नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य राजयोग की श्रेणी में अंश अवतार या अवतार राजयोग की। अंश अवतार और अवतार राजयोग में सबसे प्रथम शर्त ये होती है कि इस राजयोग वाले जातक की कुंडली में लग्न चर राशि का होता है। चर राशि का तात्पर्य चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार जो राशियां होती हैं ये चर राशियां होती हैं। हम इसकी गणना इस प्रकार से करते हैं। गणना हम ऊपर से करेंगे, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि जो ऊपर वाली 1 और 4 और 7 और 10 इस प्रकार की जो ये राशियां होती हैं ये चर राशियां होती हैं, और दूसरे खाने पर जो राशियां आती हैं वो स्थिर राशियां आती हैं, और तीसरे खाने पर जो राशियां आती हैं वो सारी की सारी राशियां द्विस्वभाव राशियां होती हैं। और हम बात कर रहे हैं चर राशियों की। चर राशियों में कौन कौन सी? कर्क, मेष, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। तो इसमें शर्त क्या है कि लग्न में चर राशि होनी चाहिए। यदि लग्न में चर राशि है और केंद्र भाव में बृहस्पति, शुक्र और शनि हो, और इसमें समझने की बात यह है कि यदि लग्न में चर राशि होगी तो केंद्र भाव में भी चर राशियां होंगी। यदि जैसे यहां पर 4 यानी कि कर्क राशि है तो कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि और फिर तुला राशि। तुला किसमें आ गया? चर राशि में। इस प्रकार से सभी केंद्र में 10वां यानी सप्तम भाव में मकर राशि और 10वां भाव में मेष राशि, यानी कि केंद्र भाव में चर राशि ही आएगी। और इन केंद्र भाव में बृहस्पति, शुक्र और शनि आकर के बैठ जाएं तो यह अवतार नाम के योग का निर्माण करते हैं। जैसे अभी यहां पर उपस्थित है आदि गुरु शंकराचार्य की कुंडली, जिसमें अंश अवतार या अवतार नाम का राजयोग विद्यमान है। हालांकि इस कुंडली में कई प्रकार के राजयोग का निर्माण है। जैसे गुरु चतुर्थ भाव में यानी कि कर्क राशि में केंद्र भाव में आकर के बैठ करके हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और शनि केंद्र भाव उच्च राशि में बैठ करके सस नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और लग्न में चर राशि होकर के गुरु चर राशि में बैठे हुए हैं, और शनि चर राशि में बैठ करके और शुक्र भी चर राशि में बैठ करके अंश अवतार यानी अवतार नाम के राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार का जातक अवतारी, जिसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि किसी भगवान ईश्वर के अवतार के रूप में जन्म लेता है, इस प्रकार का जातक बहुत ही समाज में उपकार करने वाला होता है, समाज सुधारक होता है, धर्म की नई नींव रखने वाला होता है, समाज में व्याप्त बुराइयों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार का जातक की आत्मा में स्वयं भगवान नारायण विराजमान होते हैं। इस प्रकार की यह कुंडली कई हजारों वर्षों बाद किसी जातक की कुंडली में विराजमान होती है। इस प्रकार से ये जो कुंडली है एक अपवाद है। हर किसी की कुंडली में क्या वर्तमान में शायद किसी की भी कुंडली में ये विराजमान, ये अंश अवतार योग विराजमान नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद भगवान विष्णु की अवतार या शंकर के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य की कुंडली है, अवतार कुंडली जिसे बोलते हैं। तो अभी हमने चर्चा करी अवतार और अंश अवतार राजयोग के बारे में, जो एक बहुत ही पावरफुल राजयोग, या यूं कहें ये तो एक ईश्वर प्राप्त वाला, ईश्वर खुद ईश्वर का बनाया हुआ योग है। नमस्कार।